सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 980 पर आ चुका है। आज 2% की करेक्शन हमें देखने को मिल गई और वही हुआ यहाँ पर जो लगातार एक ही जगह घूम रहा था 996 के अराउंड। आज एक इंडिकेशन मिल गया कि हायर साइड तो प्रॉब्लम है या तो लोअर साइड ज़्यादा चांसेस है अब स्टॉक के जाने की। और अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट भी कुछ यही बोल रहा है। काफ़ी खस्ता हालत में आप कह सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट है। ATGL के अंदर भी आज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, वो भी लोअर साइड चला गया। तो अभी ऐसे में करना क्या है और अडानी एंटरप्राइजेस अगर गिरेगा तो इस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आज मार्केट ही सिर्फ हायर साइड रहा, स्टॉक कुछ नहीं हुआ। आज एक्सपायरी का डे था, आज दिसंबर एक्सपायरी होनी थी, एपेंडो का स्टॉक था ये, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। जो गेन्स कमाए थे 2 दिन में वो सब कुछ गवा दिए। 2816.90 पर आ चुका है। नई पोजीशन बनेगी, चार्ट काफ़ी ख़राब है, देखते हैं ये किस तरह साइड जाएगा। क्या ये भी अपना एक गैप है वो फिल करने जाने वाला है, क्योंकि जो गैप्स छोड़े हैं बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल होते हैं कि वो गैप्स फिल हो जाए। जब सारी चीज़ें जो है ना ठंडी पड़ जाए तो गैप्स फिल होते हैं, तो वो चीज़ें अभी अगर आप देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी 1000 पर था ये स्टॉक, 60% का रिटर्न दिया अडानी ग्रीन एनर्जी ने। आप देखेंगे खुद को तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपने कमाया, क्योंकि 532 के अराउंड था ये स्टॉक। अडानी टोटल गैस की बात कर रहा हूँ, डबल हो गया, डबल से वो भी ऊपर चला गया, तो वो पैसे तो बने इसके अंदर। अब वही चीज़ें हैं, अगर आप सिमिलर देखेंगे ना तो अभी भी आप भी हायर साइड है, अडानी ग्रीन एनर्जी भी हायर साइड है, अडानी पावर भी हायर साइड है। और देखें अडानी बिलमार, तो अडानी बिलमार की प्रॉब्लम खत्म हो गई। 1.5-2% के आसपास स्टेक कहीं ना कहीं बेचने वाले हैं, जो कि खबर आ चुकी है। तो जो फरवरी में आनी थी वो अभी आ गई, चिंता खत्म है AWL के अंदर। लेकिन अडानी बिलमार जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो डिफरेंट ही यहाँ पर जो है रुख अपनाए हुए है। और अभी काफ़ी दिन से जब से हम ATGL पर बात कर रहे हैं दोबारा से, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि 31 दिसंबर ये अपना इस साल का यहाँ पर जो है ना एंड होने वाला है। 2024 में हम एंटर करने वाले हैं और कल का दिन ही सर बीच में है, बाकी 2 दिन की छुट्टी है। यानी कल है आपका 29 दिसंबर। क्लोजिंग कहाँ होगी, क्या है क्लोजिंग में, ये देखने को मिलेगा। तो हायर साइड तो बिल्कुल भी नहीं हुए, लोअर साइड मिलेगी क्या ये देखना है। पैटर्न आज बिगड़ा क्या, क्योंकि ये तो एफ&ओ का हिस्सा है ही नहीं, इनसे क्या लेना देना। तो ये तो पैटर्न थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं ATGL के अंदर। पॉसिबल है कि आपको एक डाउन साइड आपको देखने को मिल जाए। तो हायर साइड के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं कल की डेट में। कल इस साल की जो क्लोजिंग है वो हायर साइड शायद बहुत मुश्किल है। और अभी ना आपके सामने अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है। ये चार्ट यहाँ पर क्या बोलता है, सपोर्ट तो आपका 2757 से 2710 है। मेन है कंपनी, इसको देखकर सारी कंपनियां चलती हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं लेकिन सब कुछ फॉलो यही करते हैं, शुरू से ही है। आप डेटा उठा के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ना अगर आप देखें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आप देखें तो ये चीज़ ना इरडा के अंदर भी देखने को मिली थी अपने को, उसके अंदर भी एक डाउन साइड बहुत तंगड़ी देखने को मिली है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो बस कुछ ही टाइम बाद मूव अपने को देखने को मिलेगा कि किस तरफ ये जाने वाला है। सिंपल सी बात है। और वो हायर साइड नहीं दिख रहा है, जहाँ तक होगा वो लोअर साइड है। और अगर ये लोअर साइड हुआ इसके अंदर, तो ये एटलीस्ट जो एक गैप छूट रखा है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, वो गैप फिल करने के लिए जाए 2500 से नीचे। अगर ये इस तरीके से नीचे जाएगा, यानी 10 से 15% का करेक्शन अगर होगा, तो फिर ATGL अडानी ग्रीन ये भी अपने कहीं ना कहीं गैप फिल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि गिरावट आएगी वो गैप फिल करवा देगी। और अभी अगर आप देखें पी रेशियो तो 190.41 पर पी रेशियो आ चुका है। 31.42 पर आपका इंटरेस्ट पी है, बहुत हायर साइड चल रहा है। और शिफ्ट कर दीजिए अपने आप को Q3 पर, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, विजन स्ट्रांग है। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, स्टॉक के फंडामेंटल ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी स्टिल महंगा हूँ, मेरे EPS के अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ स्टॉक में तेजी आई है, बस इतना ही है, इतना ही हम कह सकते हैं। तो अभी Q3 पर शिफ्ट हो जाइए। 11 जनवरी से स्टार्ट है आपके IT के नंबर्स, और ATGL अडानी एंटरप्राइज इन सब के नंबर भी आना स्टार्ट होंगे। तो अब सारी की सारी जो बातें हैं ना वो Q3 पर शिफ्ट है। बजट भी है, बजट के टाइम भी है, बहुत सारे इवेंट्स जो है ना वो इस महीने में
पड़ने वाले हैं, 1 तारीख को बजट है, तो मार्केट भी थोड़ा इधर उधर रहेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रहता है यहाँ पर। और देखिए अभी अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर खबर आई, ठीक है। अभी कुछ और स्टॉक्स के लिए भी न्यूज है, अडानी विलमार के लिए भी खबर आ चुकी है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन तक के लिए खबर आ चुकी है। पॉसिबल है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है अब शायद अडानी टोटल गैस को फोकस में रहे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कोई बड़ी न्यूज़ ATGL के ऊपर नहीं आई है। तो सारे स्टॉक्स के ऊपर आ चुकी है, सब कुछ यहाँ पर हो गया, बट ATGL उसमें छूटा हुआ अभी भी है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। देखिए पिछले 8 क्वार्टर से ना नेट सेल बिल्कुल फीकी है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब तक ये आपको आउट परफॉर्म नहीं दिखाई देगा, जब तक ये बैरियर नहीं टूटेगा, तब तक ना आप कुछ नहीं कह सकते, तब तक कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अभी काफ़ी लंबा टाइम होगा। और सेम ये अडानी टोटल गैस के अंदर ही नहीं है, गुजरात गैस के अंदर भी है। आप देखें तो बाकी स्टॉक्स के अंदर, MGL के अंदर भी है। तो सिमिलर यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उनका भी यहाँ पर ना काफ़ी लंबे टाइम से, गुजरात गैस का देखेंगे तो नेट सेल एकदम फीकी पड़ी हुई है, और इवन प्रॉफिटेबिलिटी। और जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा भैया, अर्निंग पर शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि पी रेशियो किस तरीके से डाउन आए, कितना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं उस चीज को, दोबारा बताना नहीं है, बट यहाँ पर हम कर लेंगे कभी बात। बट अभी जो है अर्निंग पर शेयर तभी इंक्रीज होगा जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। भले ही नेट से इतना ना इंक्रीज हो, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। प्रॉफिट ही अर्निंग पर शेयर पर दबाव देगा, और भैया अर्निंग पर शेयर जो है वो पी रेशियो को कूल ऑफ कर देगा। और अभी अगर आप देखेंगे ना तो ATGL शांत हो गया, लेकिन गुजरात गैस, MGL, ये आपके कॉम्पिटिटर्स, ये स्टॉक्स देखिए, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सब ATGL के बदौलत है, ये सब कुछ ATGL के बदौलत है। एंड लास्ट यहाँ पर 996 कुछ नहीं हुआ। एक दिन क्लोजिंग हमें मिल भी गई, लेकिन थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हाईयर साइड हमें मिली 2-3 रुपए, बट कोई बेनिफिट नहीं। हमें दोबारा डाउन साइड, और तंगड़ी डाउन साइड हमें देखने को मिली 4 दिन के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो तंगड़ी डाउन साइड हमें देखने को मिली। तो ऐसे में बस यही है कि 880 तक गैप की जगह है। अगर ये स्टॉक गया तो 880 तक यहाँ पर जाने के लिए तैयार रहिए। कहीं ना कहीं वो गैप फिल होगा, गैप फिल के बाद देखिएगा कि ये किस तरफ मूव कर रहा है। अदरवाइज ऑलरेडी आप ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन बहुत महंगी। और अडानी ग्रुप के अंदर होना क्या है कुछ नहीं पता। अडानी एंटरप्राइजेस पूरा रिकवर कर गया, और अडानी एंटरप्राइजेस एक अलग कंपनी है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब अगर आप देखें, अडानी पावर तो वो एक डिफरेंट बैठ जाता है, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आ रही है कि वो बिल्कुल अलग कंपनी बनी बैठी है इस वक्त। बाकी सबका हाल देखिए किस तरफ है। तो वही सारी बातें हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई है। या तो आप किसी और तरफ देखें, तो फिर KPI ग्रीन एनर्जी की तरफ आप जो है वो थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, अल्टरनेटिव अगर आपको चाहिए इनके तो। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।